नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। मेरे साथ है अदिति राजपूत। बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां पिछले 24 घंटे में 240 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिस तरह से हालात दिल्ली के बिगड़ रहे हैं, ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू के बाद कल रात 10 बजे से 6 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन अगले सोमवार यानी कि 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी। दूध, सब्जी और दवा की दुकानें भी खुली रहेंगी। वहीं इस दौरान शादी में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत रहेगी, जिसके लिए पास बनवाना जरूरी होगा। दिल्ली में 25,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और उसके बाद केजरीवाल सरकार ने ये लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद अब दिल्ली की सड़कें एक बार फिर पिछले साल की तरह सूनी नजर आ रही हैं। और हम जानते हैं कि जिस तरह से पिछले साल जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, उसके डर से, उसके ऐलान से कुछ वक्त पहले ही जो मजदूर हैं, जो कमजोर तबका है, वो सड़कों पर आ गया था। और एक बार फिर उसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान करते ही मजदूर जो हैं वो अब बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों की, जहाँ पर भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। छोटे छोटे काम करने वाले लोग या जो मजदूर तबके के लोग हैं वो अब अपने घरों को निकलने की जल्दबाजी दिखा रहे हैं। और एक बार फिर छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो बेचैनी है जया, वो दिख रही है यहाँ माता पिताओं के बीच में। और परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। बिल्कुल, और बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। चाहे बस अड्डे हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, पूरे परिवार, पूरी गृहस्थी अपने साथ लेके जा रहे हैं। और ज्यादातर वो लोग हैं जो कि दिहाड़ी मजदूर हैं, जिन्हें हर दिन कमाना है, हर दिन खाना है। ऐसी बहुत सी तस्वीरें, और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं समय का चक्र वापस आकर वहीं ठहर गए। जो तस्वीरें हमने पिछले साल देखी थी प्रवासी मजदूरों की, बेहद दिक्कतों में वो अपने घर लौटने को मजबूर हुए थे, कहीं ना कहीं एक साल बाद भी हम वहीं अपने आप को उस स्थिति में पाते हैं और उससे ज्यादा बदतर स्थिति में पाते हैं। क्योंकि जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं और प्रवासी मजदूर वापस घर लौटने को मजबूर है। और दिल्ली में इन्हीं हालातों के मद्देनजर यहां पर स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। गर्मी की छुट्टियां पहले दिल्ली के स्कूलों को 11 मई से 30 जून तक इन छुट्टियों को होना था, गर्मी की छुट्टियों को, लेकिन इन्हें अब रीशेड्यूल करके 20 अप्रैल से 9 जून तक कर दिया गया है। और इसके साथ ही अब आदेश ये भी जारी कर दिया है कि केजी से लेकर 9वीं तक की सभी ऑनलाइन और सभी सेमी ऑनलाइन जो टीचिंग चल रही थी और लर्निंग एक्टिविटी, उन सबको सस्पेंड अब कर दिया गया है। 9 जून तक ये गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। और लॉकडाउन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है यूपी सरकार। हम जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां करी थी कि किस तरह से जो बदइंतजामी है उत्तर प्रदेश में वो देखने को मिल रही है। सरकार के ऊपर कई सवाल भी यहां पर उठाए थे आज, लेकिन जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाया यहाँ पर कहा था कि कुछ शहरों में जरूरी हो गया पूर्ण लॉकडाउन, उससे साफ तौर पर यूपी सरकार ने इनकार कर दिया था और उसी फैसले को अब चुनौती देने की तैयारी है। जी, 5 जिले बताए थे जिसमें लॉकडाउन की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कही गई थी। कमाल खान हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कल जिस तरह से आदेश आया और यूपी सरकार ने जिस तरह से रिएक्ट किया कि संपूर्ण लॉकडाउन संभव नहीं है, क्या कहीं ना कहीं एक सरकार के जो कोर्ट के आदेश को है वो कहीं ना कहीं अवहेलना जैसा लग रहा था? क्योंकि हालांकि अब जो है कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार। क्या स्थिति है, जमीनी हकीकत क्या है यूपी की इस वक्त? ये देखिए, ऐसा है कि अगर हाईकोर्ट ऑर्डर देता है कि 5 जिलों में बंदी करनी है तो सरकार के पास 2 ही ऑप्शन हैं कि या तो हाईकोर्ट के ऑर्डर को वो माने और या फिर हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करे। सरकार का ये कहना है कि यूपी में उन सब जिलों में जहां पे 100 से ज्यादा केसेस रोज आ रहे हैं या 500 से ज्यादा केसेस पहले से हैं एक्टिव, उन सारे जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के आसपास के वक्फे में। और कुछ जिलों में लोगों ने, व्यापारियों ने बाजार वगैरह खुद बंद करवा दी है। कहीं कहीं शिफ्ट में ऑफिस चलाने और 50% अटेंडेंस से चलाने के आदेश हुए हैं। तो सरकार का कहना है कि पूर्ण लॉकडाउन लगाना अभी जनता के हित में नहीं है और इसलिए वो नहीं किया जा सकता। तो अब सरकार इस बात को सुप्रीम कोर्ट में साबित करने की कोशिश करेगी
लेकिन कमाल यहाँ कि पर लॉकडाउन बदइंतजामी लगाना हम किस तरह देख रहे हैं। आपने भी कई रिपोर्ट्स भेजी हैं कि लखनऊ में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। इतनी बदइंतजामी है, अस्पताल नहीं है, बिस्तर नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में आखिर लॉकडाउन लगाना क्यों संभव नहीं लग रहा है सरकार को? नहीं, देखिए, अब ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगी, लेकिन जो सरकार ने कल एक छोटा नोट भेजा है उसमें ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे गरीब लोगों के बारे में लिखा है कि उनको उससे दिक्कत होती है। लेकिन अगर लॉकडाउन करना है तो अचानक करना, जैसे हाईकोर्ट ने कहा था, उससे भी बहुत दिक्कत होती है कि शाम को कह दिया जाए कि रात से लॉकडाउन है, और ये कह दिया जाए जैसे हाईकोर्ट ने कहा कि सवेरे 11 बजे के बाद सब्जी और दूध बेचने वाले भी सड़क पे नहीं निकल सकेंगे। वो भी बहुत मुश्किल काम है। पिछली बार भी जब लॉकडाउन हुआ था तो तब भी फेरी लगा के सब्जी बेचने वालों को इजाजत थी। दूध और अंडा बेचने वालों के लिए ये नहीं कहा गया था कि वो सड़क पे 11 बजे के बाद नहीं निकल पाएंगे। उससे जनता को भी परेशानी होगी और उन गरीब बेचने वालों को भी होगी। तो आमतौर पे लोगों को ये लग रहा है कि थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन इस चेन को ब्रेक करने के लिए लगाना चाहिए। लेकिन पहले जनता को थोड़ी मोहलत दे के टाइम दे देना चाहिए कि फला दिन से हम ऐसा करने वाले हैं, ताकि बेइंतहा लोग बीमार हैं, उनके घर में सामान नहीं है। तो अगर आदमी को इतनी मोहलत मिल पाए, कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई, हम बहुत लोगों को जानते हैं जिनके घर में कोई नहीं है जो उनका कोई काम करे। एक दो बुजुर्ग लोग हैं लखनऊ जैसे शहर में, जहाँ लोगों के तमाम आधी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, यहाँ कोई नहीं है, बुजुर्ग माँ बाप हैं, दोनों बीमार हैं। तो थोड़ी मोहलत जरूर मिलनी चाहिए। जी, थोड़ी मोहलत जरूर देनी चाहिए थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से अचानक से ये आदेश दिया था, जिसके खिलाफ अब जो है यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है, और ये कहना है यूपी सरकार का कि इन 5 शहरों में जो बताया जा रहा है संपूर्ण लॉकडाउन लगाना अभी मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। देश में 1 मई से वैक्सीन के लिए उम्र सीमा नहीं रहेगी, यानी अब 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाया जा सकेगा। और नई नीति के तहत वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां 50% वैक्सीन केंद्र सरकार को देंगी, जबकि बाकी 50% वैक्सीन बाजार, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों के लिए होंगी। यानी अब खुले बाजार में भी वैक्सीन मिलेगी। राज्य भी सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकेंगे। सरकार ने साफ किया है कि उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें टीके की दूसरी डोज लगनी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी कोरोना हो गया है। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 88 साल के मनमोहन सिंह वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्पताल में भर्ती होने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हाल ही में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखकर टीकाकरण से जुड़े कई अहम सुझाव भी दिए थे। और उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके बयान का ट्वीट आया है, जिसमें लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्वस्थ होने और अस्पताल में भर्ती होने पर मैं बहुत चिंतित हूं। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं उनके जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करती हूं। पलायन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। भारी भीड़ बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिल रही है। दूसरी खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन का निर्देश, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सरकार खटखटाने जा रही है। तीसरी खबर है कोरोना के चलते बंगाल में प्रधानमंत्री के प्रचार अभियान में अब बदलाव किया गया है। अब सिर्फ 500 लोगों के साथ ही रैली की जाएगी। चौथी खबर है 1 मई से अब 18 साल से पार के जो भी लोग हैं उन सभी को कोरोना का टीका लग सकेगा। अब ये नया फैसला आ गया है। और 5वीं खबर है दोनों डोज लगने के बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, चुन सकते हैं जाकर यूट्यूब पे। उस खबर को हम आपको विस्तार से एनडीटीवी इंडिया के चैनल पर और यूट्यूब पर दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।